यशोदा मैया ने घर की जो दासियां थी ना, उनसे कह दिया, बहन आज से मैं अपने लाला के लिए स्वयं मक्खन निकालूंगी और तुम बाहर के काम करो। क्योंकि वो तरीका देखे आई कि गोपियां क्या मिलाती हैं इस मक्खन में, जिससे लाला चोरी कर करके मक्खन को खाता है। अब यशोदा मैया मक्खन निकाल रही थी, उतने में ही लाला की नींद खुली। आंखें मीटते हुए आए, माँ बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे दूध पिला दे। मैया ने कहा, लाला थोड़ी देर रुक, थोड़ा मक्खन निकाल लूं तेरे भोग के लिए, फिर तुझे दूध पिलाऊंगी। लाला ने कहा, नहीं मैया, पहले दूध पिला। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मैया मुझे पाने के लिए ही तूने सारी साधनाएं करी, और अब मैं आ गया हूं तो भी तू इन साधनों में ही लगी हुई है। अब भी ठाकुर जी ने मथानी पकड़ ली, पहले मुझे दूध पिला, मैं मंथन नहीं करने दूंगा। मैया ने सोचा कि अब तो इसको पिलाना पड़ेगा। और प्यारे, एक निवेदन कर दूं, यही काम हम करते हैं। हम सुबह तैयारी करते हैं, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और ठाकुर जी किसी साधु के रूप में आ गया तो हम कहते हैं, महाराज जी थोड़ा इंतजार करो, ठाकुर जी का भोग लगा दें। अरे पागल, तेरा ठाकुर ही तो संत के रूप में आया है। रोजाना मूर्ति का भोग लगाती थी, आज साकार में भोग लगा दे। हम बस यही गलत उसमें लगे रहते हैं। अब यशोदा मैया ने जो भी पूजा पाठ कर्म साधना करी, ठाकुर जी को पाने के लिए करी ना, अब ठाकुर जी आ गए तो भी मंथन में लगी हुई है। ठीक है, उसी के लिए मक्खन निकाल रही थी, लेकिन अब वो स्वयं कह रहा है, माँ मुझे दूध पिला दे, तो सबको छोड़ के पहले दूध पिला देती। नहीं, लाला थोड़ा सा रुक। लाला ने मथानी पकड़ ली, बोली, मैया तू अभी भी इसमें लगी हुई है, मेरे आने के बाद भी, अब तो तू मुझे दूध पिलाई ही दे। मैया ने कहा, ठीक है लाला। मथानी छोड़ी और लाला को गोद में लेके मैया दूध पिलाने लग गई। इतने में बरोसी पर दूध गर्म हो रहा था, तो वो दूध भी साधक है, वो भी तप रहा था कि जब मैं गर्म हो जाऊंगा तो ठाकुर जी मेरा भोग लगाएंगे। अब उसने देखा कि ठाकुर जी तो मैया के दूध से तृप्त हुए जा रहे हैं, तो उसने सोची कि यदि ठाकुर जी हमारा भोग नहीं लगाएंगे तो ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे तो ऐसे जीवन से क्या फायदा। तो वो दूध ऊपर आने लगा, अपने प्राण त्यागने के लिए अग्नि में गिरने लगा। यशोदा मैया की नजर पड़ी तो लाला को तो पटक दिया और जाके दूध में पानी के छींटे देने लग गई। लाला सोचने लगे कि मैया को हमसे ज्यादा दूध से प्रेम है, हमसे ज्यादा संसारी वस्तुओं से प्रेम है। रुक ले मैया, मैं तुझे देखता हूँ। जाके सारा मक्खन बंदरों को खिला दिया, जो मक्खन रखा था ना सब बंदरों को खिला दिया। मैया ने कहा, लाला ये क्या कर रहा है? बोले, मैया तुझे नहीं पता, तू मेरे काम की नहीं है। त्रेता में इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया था, और जो मेरा साथ देगा उसको तो मैं उसकी तो सेवा करूंगा, उसको मक्खन खिलाऊंगा। सारा मक्खन बंदरों को खिला दिया। और लाला सोचने लगे कि ये मैया मुझसे ज्यादा ये संसारी वस्तुओं को महत्व देती है। लोड़ा लिया, लोड़ा आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हाँ चटनी बटने वाला। लोड़ा उठाया और मैया की जो मटकी थी ना जिसमें दधी मंथन कर रही थी, उसमें दिया तो पूरे आंगन में घोड़ुआ ही घोड़ुआ अधपिरा हो गया। अब मैया की नजर गई तो मैया ने कहा, हे राम, तूने तो मेरी ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दी, आज मैं तुझे छोड़ने वाली। पता है यशोदा मैया को ठाकुर जी से ज्यादा अपनी ददिया सास के जमाने की मटकी प्यारी थी, दूध प्यारा था। ठाकुर जी ने कहा कि ये सारे
मुझे नष्ट करने पड़ेंगे, तभी मैया मुझे देखेगी। भैया जैसे मैया ने देखा तो मैया ने एक छड़ी उठाई हाथ में और कहने लगी, लाला आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज तो तूने मेरी ददिया सास के निशानी, जो ददिया सास, और ददिया सास जाने कब की मर गई, पर उसके ईंट पत्थरों को यशोदा मैया इकट्ठा कर करके रख रही है। बोले आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब लाला आगे भाग रहे हैं और यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही हैं। हाथ नहीं आते, मैया पसीने से लथपथ हो गई, गजरा खुल गया और भागती जा रही हैं। लाला ने कहा, मैया मैं छड़ी के बल से किसी के हाथ आने वाला नहीं हूँ। एक प्रेम का ही बंधन है जिसमें मैं बंध जाता हूँ, बाकी मैं छड़ी से आज तक किसी के हाथ नहीं आया। मैया ने कहा, लाला अब मैं परेशान हो गई, अब तू बता तुझे कैसे पकड़ूं। लाला ने देखा कि मैया समर्पित है, थक गई है, तो लाला पास आए और कहा, मैया मुझे छड़ी से और अपने बल से कोई पकड़ नहीं सकता। बोले तो? बोले मैं प्रेम के बंधन में बंधता हूँ। बंधनानि खलु संति बहुनि प्रेम रज्जु कृत बंधनम अन्यत। मैया मैं दूसरे के बंधनों में नहीं बंधता, एक प्रेम का बंधन है जो मुझे बांध लेता है। मैया ने जैसे ही रस्सी ली और लाला को बांधना चाहा तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। फिर रस्सी जोड़ी, फिर बांधना चाहा तो फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। और प्यारे सतोगुण से ही स्फूर्ति होती है, रजोगुण से और तमोगुण से ठाकुर जी बंधने वाले नहीं है। अब मैया परेशान, लाला तू कैसे बंधेगा? तब कहीं कहीं तो कहते हैं कि यशोदा मैया ने बरसाने से रस्सी मंगाई, क्योंकि बरसाना प्रेम की नगरी है। वहां से रस्सी मंगाई और तब ठाकुर जी को बांधा तो ठाकुर जी बंध गए। मैया ने ऊखल से बांध दिया लाला को और स्वयं किसी काम में लग गई। लाला ने सोचा कि अब तो मैया ने बांध दिया, पर बैठे से बेगार वाली कुछ काम तो करे। उस ऊखल को गिराया और उसको धीरे धीरे खींच के ले जा रहे थे। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन के, जो कुबेर के पुत्र थे और नदी में अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी पहुंच गए, तो उन अप्सराओं ने तो वस्त्र धारण कर लिए, पर वे दोनों ने वस्त्र धारण नहीं किए। नारद जी ने कहा कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, तुम कुबेर के पुत्र हैं तो अहंकार हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जैसे तुम पेड़ की तरह खड़े हो वैसे ही पेड़ बन जाओ। वो दोनों चरणों में गिरे, बोले भगवान हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई। तो नारद जी ने कहा, बोले द्वापर में जब ठाकुर जी जन्म लेंगे ना तो उनके चरणों से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठाकुर जी लेके चले और ऊखल दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया और खुद आगे निकल गए और थोड़ी सी ताकत लगाई तो दोनों पेड़ गिर पड़ गए। बोल बाल कृष्ण भगवान की। उन पेड़ों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, स्तुति की भगवान की और चल दिए। जैसे ही चले तो ठाकुर जी को हंसी आ गई। ठाकुर जी सोचने लगे कि मैं हमेशा मुक्त रहता हूँ और बंधन में जो रहते हैं वो मेरी स्तुति करते हैं, लेकिन आज मैं बंधन में हूँ और ये दोनों मुक्त होके मेरी स्तुति कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा तुम बड़े खराब हो। बोले क्यों? बोले हमने तुम्हारा जन्म जन्म का बंधन छुड़ाया है और तुम हमारा रस्सी का बंधन नहीं छुड़ा पा रहे। तब उन लोगों ने कहा भगवान
आप सगुण रस्सी में बंधे ही अच्छे लगते हो। अगर इस सगुण रस्सी में नहीं बंधेंगे तो निर्गुण को तो कोई कल्पना में भी नहीं पा सकता, तो फिर साकार में कैसे पाएगा। आप बंधे ही अच्छे लग रहे हो। ठाकुर जी ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई, और वे दोनों स्तुति करते हुए चले गए। यशोदा मैया यमुना जी से जल लेके आई तो एकदम घबरा गई, सोचने लगी हे राम, ये पेड़ मेरे लाला के ऊपर गिर गए, ये कौन सी अलावला है। फिर तो मैया को बड़ी दया आई, लाला को रस्सी से खोला और गौशाला में लेके गई और गाय की पूंछ से लाला की नजर उतारी। मैया सोच रही है कि मेरे लाला को किसी की नजर लग गई है, बांध के खुद गई है और नजर किसी और की लग गई है। भैया दोनों वृक्षों को मुक्त किया ठाकुर जी ने। और एक गोपी थी जो अभी नई आई थी गोकुल में, और उसने ठाकुर जी का नाम सुना था, अभी दर्शन नहीं किए थे। तो एक दिन वो अपनी सास से बोली माँ मैं गौशाला में सफाई कर आऊं, गौशाला का काम कर आऊं। सास ने कहा चली जा पर जल्दी आना, और कहीं ठाकुर जी के चक्कर में मत पड़ जाना। बोले ठीक है। वो गौशाला में गई और जाके गौशाला के दरवाजे पर बैठ गई। उसको पता था कि ठाकुर जी रोजाना गोकुल का चक्कर लगाते हैं। ठाकुर जी का काम था सुबह होते ही एक चक्कर पूरे गोकुल में लगा के आते, तब कुछ काम करते। तो उधर वो गोपी बैठी बैठी इंतजार कर रही है और कह रही है जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। गोपी की आवाज ठाकुर जी के कानों में गई और बिस्तर में से खड़े हुए और सीधे गोपी के पास चल दिए। गोपी ने जैसे ही देखा आवाज लगाई, ओ कनुआ जरा इधर आ। ठाकुर जी ने कहा हाँ गोपी क्या बात है। बोली लाला मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ। क्यों गोपी तू मेरा इंतजार क्यों कर रही है। बोले मुझे तेरे दर्शन की इच्छा थी, और मैं अपनी सास से कह के आई हूँ कि मैं गौशाला में से सारा गोबर डाल के आऊंगी, और मुझे सुबह से दोपहर हो गया अभी मैंने गोबर नहीं डाला, तो गोपी हम क्या करें। बोले लाला तू मुझे उच्चा दे ना। बोले चल ठीक है। गोपी को गोबर उचा दिया और गोपी ने ठाकुर जी से कहा लाला अभी जाना मत। बोले क्यों। बोले अभी मैं लौट के आती हूँ। फिर डाल के आ गई और फिर गोबर भरने लगी। ठाकुर जी ने कहा गोपी ये क्या कर रही है। गोपी ने कहा लाला यदि मैं जल्दी गोबर डाल के नहीं गई तो मेरी सास मुझे घर में नहीं घुसने देगी। मैं सुबह से तेरे इंतजार में बैठी हूँ और अब गोबर नहीं डाला तो लड़ाई हो जाएगी। तू एक काम कर, मैं जल्दी जल्दी डाले आऊंगी, तू मुझे उछा दे। ठाकुर जी ने कहा गोपी हम कोई भी काम फ्री में नहीं करते। गोपी ने कहा लाला तू पैसे लेगा गोबर उचाने के। बोले नहीं पैसे नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा गोपी तुझे पता है ना मुझे एक चीज बहुत प्यारी है। बोले क्या। ठाकुर जी ने कहा गोपी तू मुझे माखन दे देना, मैं तेरा गोबर डलवा दूंगा। गोपी ने कहा लाला तू जितनी हेल डलवाएगा मैं तुझे उतने ही माखन के लौना दूंगी। बोले तो ठीक है। गोपी ने कहा लाला एक परेशानी है। बोले क्या। बोले ना तो मैं पढ़ी हूँ ना तू पढ़ा है, फिर हिसाब कैसे होगा कि कितनी हेल हो गई। गोपी ने कहा लाला मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। बोले क्या। बोले मैं गोबर डाल के आया करूंगी ना तो तेरे मुंह पे गोबर की एक बिंदी लगा दिया करूंगी, और फिर बाद में किसी पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे।
बोले हाँ गोपी ये बात सही है। अब तो गोपी गोबर भरे और ठाकुर जी उसको चादर में डाल के आए और आते ठाकुर जी के एक बिंदी लगाते, पूरा गोबर डलवा दिया। अब गोपी ठाकुर जी के मुंह की तरफ देख रही है। संत भगवान की जय हो। मदन मोहन जी बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, सोने के लिए नहीं। आसन दो महाराज जी को। ठाकुर जी गोबर डलवा देते हैं और जैसे पूरी सफाई हुई गौशाला की तो गोपी ठाकुर जी के मुंह की तरफ देख रही है। ठाकुर जी ने कहा गोपी तू ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? हमारी मैया मना करती है कि हमें नजर लग जाती है। गोपी ने कहा लाला तुझे सच में नजर लग जाती होगी, तू इतना मलूक जो है। गोपी कमेंट कस रही है ठाकुर जी को कि पहले तो तू काला और ऊपर से इतना सुंदर श्रृंगार हो गया है, तो तू बहुत सुंदर लग रहा है। गोपी ने कहा बोले लाला तू सच में बहुत सुंदर लग रहा है, और तेरी ये काली काली अलकें हैं ना, ये तो मुझे फांसी का सा फंदा लग रही हैं। ठाकुर जी की काली काली लटें निकली रहती है ना, और सांवले हैं तो लटों से और ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो गोपी ने ठाकुर जी से कहा काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने
अपनी मोहब्बत में उलझाने वाले, अपनी मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले। मदन मोहन जी कह रहे हैं कि कुंभराज से तो यहाँ शुक्रताल पे बुला लिया, यहाँ से भी कहाँ ले जाएंगे। हमें जिंदा रहने दे ए मुरली, हमें जिंदा रहने दे। गोपी ने कहा लाला आज मैंने पहली बार तेरे दर्शन किए हैं और आज मुझे लगता है कि तेरे दर्शन करके मैं बचने वाली, आज तो कहर ढह रहा है तू। ठाकुर जी ने कहा गोपी तू कहना क्या चाहती है। गोपी ने कहा लाला तू इतना प्यारा लग रहा है ना कि तेरे चेहरे से नजरें उठाने का मन नहीं कर रहा। ठाकुर जी ने कहा गोपी तू थोड़ी देर यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। दौड़ के यशोदा मैया के पास गए और आवाज लगाई, मैया। मैया ने कहा हाँ लाला। देखा तो पूरे चेहरे पे गोबर का श्रृंगार हो रहा है। लाला ये क्या बना रखा है तूने? और मैया ने अपने आंचल को भिगोया और लाला के मुंह को साफ करने वाली थी। लाला ने कहा अरे मैया ये क्या कर रही है? अरे लाला मैं तेरे मुंह को साफ कर रही हूँ, पूरे मुंह पे गोबर लगा है। अरे मैया ये गोबर नहीं है। तो बोले ये तो ललित पालीवाल का सा भाई खाता है। ये गोबर नहीं है, ये तो मेरा वही खाता है, इससे तो मुझे बहुत माखन मिलने वाला है और तूने तो मेरा हिसाब किताब का सुपड़ा साफ कर दिया होता। मैया ने कहा लाला ये क्या है? अरे मैया पता है एक गोपी का गोबर डलवा के आया हूँ और जितनी ये बिंदी लग रही है ना उतने ही माखन के लोना मिलेंगे, तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैया सोचने लगी हे ठाकुर जी अब मेरा लाला मेहनत भी करने लग गया, अब गोपियों के काम करवाता है तब इसको माखन मिलता है। अभी तक तो केवल चोरी करता था लेकिन अब तो इसने मजूरी भी करना शुरू कर दिया। और दौड़ के गए गोपी के पास, गोपी चल अब तू मेरा हिसाब कर, मक्खन दे मुझे। गोपी लेके गई लाला का हाथ पकड़ के अपने घर और अंदर गई। लाला को बाहर छोड़ दिया, अंदर गई। अंदर जाके देखा तो उसकी सास ने मक्खन का घी बना लिया। गोपी ऐसा मुंह लटका के आई बाहर। ठाकुर जी ने कहा गोपी हिसाब किताब के समय यदि कोई मुंह लटकाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बोले तू ऐसे मुंह क्यों बना रही है? लाला मुझे क्षमा कर दे, आज मक्खन तो मेरे घर पे नहीं है, मेरी सास ने घी बना लिया, यदि तू चाहे तो छाछ पी सकता है। ठाकुर जी ने कहा कि मक्खन की बात हुई थी, छाछ की बात नहीं हुई, हम नहीं पी रहे तेरी छाछ वाछ। गोपी ने कहा नहीं पी रहा तो जा। ठाकुर जी ने सोचा कि गड़बड़ हो जाएगी, मक्खन नहीं मिला और छाछ भी हाथ से जाएगी। तो गोपी ने कहा कि चल ठीक है छाछ ही पिला दे। ठाकुर जी ने कहा चल छाछ ही पिला दे। बहुत बहुत धन्यवाद संत भगवान को, बहुत बहुत साधुवाद, बड़ी कृपा है संत भगवानों की। और मुझे आश्रम पे आना है, ठीक है, निमंत्रण देने आए, अकेले आए कि सबको लेके आए? सबको, ठीक है। संत भगवान के आश्रम पे चलना है शाम को, ठीक है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सुखदेव जी व्यास जी वेश बदल बदल के आ रहे हैं।
ये जाने कहां से आए हैं, रात को कुछ पता नहीं। और पता है ऐसे लग रहा है कि विशेषता इस कथा के लिए ही आए हैं। ये चले हैं गुजरात से राजस्थान क्रॉस करते हुए और यहाँ आ पहुंचे हैं। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। तो भैया ठाकुर जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि छाछ भी हाथ से चली जाए। लाला मेरे घर में बहुत अच्छी छाछ बनती है। ठाकुर जी ने कहा चल बहन छाछी पिला दे। गोपी लेके गई और अंदर कमरे में किया ठाकुर जी को और कुंडी बंद कर ली। ठाकुर जी ने कहा गोपी ये क्या कर रही है? अरे लाला तुझे छाछ पिलाऊंगी। ठाकुर जी सोचने लगे कि गोपी कुछ गड़बड़ नहीं कर दे। वहां से ले आई मक्खन का बहाना करके यहाँ छाछ पिलाने के लिए कुंडी बंद कर रही है। लाला मैंने सुना है कि तू नाचता बहुत अच्छा है। हाँ गोपी नाचते हैं तो तुझे क्या मतलब? हम खूब अच्छा नाचते हैं, तुझे क्या मतलब? तू तो छाछ पिला। गोपी ने कहा लाला मुझे 2 ठुमके लगा के दिखा दे तभी तुझे छाछ पिलाऊंगी, नहीं तो छाछ भी मिलने वाली। ठाकुर जी सोचने लगे कि आज तो बढ़िया फंस गए। अगर नाचेंगे नहीं तो ये गोपी छाछ पिलाने वाली नहीं है। गोपी ने कहा मैं गाना गाऊंगी और तू नाच। ठाकुर जी ने कहा कोई जरूरत नहीं है, हम ही गा लेंगे और हम ही नाच लेंगे। तेरी मीठी लागे छाछ। तनक पिलाए देरी गुजरिया, तनक पिलाए देरी हो तेरी मीठी, हो तेरी मीठी, हो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया।
हो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया ने कपिलाए देरी। ठाकुर जी को नचाया गोपी ने और उसके बाद छाछ पिलाई है। और जब देवताओं ने इस दृश्य को देखा तो देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाए निरंतर जावे। बुद्ध भी नहीं प्राप्त कर पाते, उनको आज गोपियां छाछ के लिए नाच नचा रही हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं। तन कपिलाए देरी गुजरिया ने कपिलाए देरी, तेरी